हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी कंपनी के बारे में जिसका मार्केट कैप मात्र 90 करोड़ का ही हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी के बिजनेसेस को देखोगे तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा रही है और इनका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको मजबूत दिखाई दे रहा है। इन सभी बातों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके साथ ही साथ अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं, आप पोजिशनल ट्रेड लेना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर कई सारे वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं जिसके ऊपर आपको निवेश कर कर यहाँ से 25 से 30% के रिटर्न ईजिली यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारा एक वीडियो आया था यहाँ पर खेतान केमिकल्स को लेकर, जिसके ऊपर कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं उनके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है, टॉप की लेवल पर क्या करना चाहिए। वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, जो भी आपके डाउट्स इस स्टॉक को लेकर रहे होंगे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप कंपनी की स्ट्रेंथ अगर देखें तो इनकी टॉप जो 5 स्ट्रेंथ है यहाँ पर नज़र आ रही। सबसे पहले हम बात करेंगे कोई भी कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी बहुत ही कम डेप्ट के साथ काम कर रही है अपने बिजनेसेस को लेकर। वहीं पर अगर आप इनका रिटर्न का डेटा देखें तो इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न बना कर दिए हैं, जिसकी डिटेल सारी यहाँ पर दे रखी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख भी सकते हो। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस करें तो 1 मंथ के में इनकी जो वॉल्यूम है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या लग रहा है, अगर आप देखो 1 मंथ का एवरेज डेटा तो 13,000 शेयर्स की हमको ट्रेडिंग दिखाई पड़ रही थी एक महीने के पहले, और वहीं पर 10,000 शेयर को जो है पोर्टफोलियो में उठाया गया है, यानी कि डिलीवरी के लिए ले जाया गया है। जो डिलीवरीज का परसेंटेज है यहाँ पर 75 का दिखाई पड़ रहा है। 1 वीक के अंदर 13,000 शेयर्स की डिलीवरी ट्रेडिंग हुई और वहीं पर यहाँ पर 64% की जो डिलीवरी उठाई गई है। यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल की बात अगर करें, यानी कि आप ये थर्सडे की बात हो रही है, तो 6,000 शेयर की ट्रेडिंग होती है, 4,000 शेयर को डिलीवरी के लिए उठाया जाता है और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 57% की डिलीवरी उठाई गई है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, जो भी बड़े बड़े निवेशक हैं, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चले जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। अगर यहाँ से कंपनी का मार्केट कैप 900 करोड़ से 2000 करोड़ तक का हो जाता है तो आप यहाँ समझ सकते हो कि आपके एक छोटे को अमाउंट को ये लाखों में कन्वर्ट कर सकती है। तो फैसला आपके हाथ में यहाँ पर रहने वाला है कि आपको इस कंपनी में करना क्या है। मेरा काम है उन स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताना वीडियो में जिसमें स्ट्रेंथ हो और उसके बिजनेसेस भी यहाँ पर स्ट्रांग हमको नज़र आए। अब यहाँ पर अगर रेवेन्यू देखें तो 2018 से अभी तक इन्होंने लगातार अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है। क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से इसकी मार्केट कैप है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको यहाँ पर इनके बिजनेसेस के जो रेवेन्यू हैं ग्रोथ करते ही नज़र आएंगे। 2018 में 32 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी कंपनी, जो कि 2022 आते आते 72 करोड़ का यहाँ पर कर दिया है। उसके साथ ही साथ इनका नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। 3 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करने में यहाँ पर कंपनी कामयाब भी हो पा रही है। वहीं पर इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप देखें तो मात्र 0.37% का ही दिखाई दे रहा है। बहुत ही निग्लिजिबल डेब्ट है, कंपनी कभी भी इसको चुका भी सकती है। अब यहाँ पर एक और स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पर जो प्रमोटर हैं, इनके प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। इसी के कारण यहाँ पर 73% से भी अधिक की होल्डिंग प्रमोटर के पास हमको दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास 26% की होल्डिंग है और अदर्स के पास 0.01% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को लगातार इम्प्रूव कर रही है, बढ़ा रही है, इनका जो क्लाइंटल बेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक ये साबित होने वाला है। लॉन्ग टर्म व्यू है आपका यदि तो। कंपनी का नाम है बंसल रूफिंग प्रोडक्ट लिमिटेड। जो बेसिकली काम क्या करती है, इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना रूफिंग प्रोडक्ट को और उसकी एक्सेसरीज को, जिसके अंदर जो उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है वाइडली डिमांड है इंडस्ट्रियल रूफिंग पर्पस में। एयरपोर्ट हैंगर्स, वेयर हाउसेस, फार्म हाउसेस, इंडस्ट्रियल सेट्स और इत्यादि में यहाँ पर इनकी डिमांड
होती हुई दिखा दे रही है। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज की बात करें तो एक बार हम इसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। अभी हम कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इनके प्रोडक्ट अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ओवर रूफिंग प्रोडक्ट एंड एक्सेसरीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाइड रेंज है। ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़रूर आपने इस तरह के प्रोडक्ट का यूज़ कहीं ना कहीं देखा होगा। और इससे आप भली बात ये अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले समय में इस तरह के जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, ह्यूज डिमांड होने वाली है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर कवर करने वाली हैं इस तरह की जो भी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं। अब अगर आप इनके क्लाइंटल बेस की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनके यहाँ पर, जिसमें अगर आप इनके एक्सपर्टीज़ की बात करें तो जो भी इनका एक्सपीरियंस है 11+ सालों का रहा है। और 1 मिलियन से ज़्यादा भी जो इनके प्रोडक्ट हैं स्क्वायर मीटर मेटल शीट्स को इंस्टॉल्ड कर चुके हैं। इसके अलावा इनके कुछ और भी पैरामीटर हैं, जिसमें इनका पीबी मैन्युफैक्चरर है 125+ और 2500+ इनका ऑर्डर हर साल यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बात आती है इनके क्लाइंटल बेस की। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसके अंदर लार्सन एंड टुब्रो, श्री जगदम्बा, माफ़ करिएगा, श्री जगन्नाथ स्टील, उसके अलावा थोड़ा सा होल्ड करिएगा 1 मिनट आप लोग, थोड़ा नेटवर्क इशू था, थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाहता हूँ। इनका जो क्लाइंटल बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, BHEL था। उसके अलावा यहाँ पर इनका जो क्लाइंटल बेस है ABB है। और यहाँ GMM फॉडलर, आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी कंपनी है। आप इस कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यहाँ पर हमको इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बात करें तो BHEL और यहाँ एलेम्बिक, उसके अलावा अडानी विल्मर, ग्रीन पैनल, पीडीलाइट जैसे बड़े नाम यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कंपनी के चार्ट को अभी तक का देखें रिटर्न, तो यहाँ पर इन्होंने 900+ रिटर्न बना कर दिए हैं। 990 ऑलमोस्ट 1000% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना कर दिए हैं। अगर आप यहाँ पर बात करें 2014 में मात्र 6 रुपीज़ का स्टॉक हमको दिखाई दे रहा था। फिर यहाँ पर 2017 आते आते इसने 22 रुपीज़ का हाई लगाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 में इस स्टॉक ने फिर से 8 रुपीज़ का लो बना दिया था। अब कई लोगों ने जब इस स्टॉक को 21 रुपीज़ के प्राइस पर लिया होगा, तो जब ये 8 रुपीज़ पर आया होगा तो डर गए होंगे, क्योंकि डरे वही लोग होंगे जिन्होंने इस कंपनी के बिजनेस को पर ट्रस्ट नहीं किया होगा। यानी कि अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो सबसे पहले मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि आपको उस कंपनी के बिजनेस की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप उस कंपनी के बिजनेस को समझ रहे हो तो ज़रूर आपको वहाँ पर डरना नहीं चाहिए। और हाँ, बिजनेस के साथ साथ अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, तो अगर मार्केट में गिरावट हो रही है तो उस स्टॉक में गिरावट होना एक बहुत ही ज़्यादा आम बात होती है। तो अगर आपने देखा होगा कि 2017 से यहाँ पर जब स्टॉक में गिरावट आई थी तो 64% की गिरावट हमको देखने को मिली थी इस स्टॉक के अंदर। लेकिन जिन शेयर होल्डर्स ने, जो भी निवेशक हमारे भाई हैं, उन्होंने स्टॉक को अगर होल्ड किया होता, लॉन्ग समय के लिए रखा होता या रखा होगा, तो अभी वो अपने इस इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर इस स्टॉक ने दिए हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है, मात्र 90 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए, कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो हमेशा अपने रिस्क और रिवार्ड रेशियो को देखना होता है। अब यहाँ पर रिस्क कितना है, रिस्क बहुत छोटा है। अगर आप यहाँ पर मात्र मान लो उदाहरण के तौर पर 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपने कर दिया इस स्टॉक में, और आप यहाँ पर 5 साल का वेट कर ले गए, तो अभी यहाँ पर अगर इसका मार्केट कैप 90 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ से 10 टाइम भी बढ़ गया, यानी कि 900 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, तो आपके जो 5000 रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो करीब 50,000 से 55,000 के आसपास की रकम आपकी बन जाएगी। और अगर यहाँ से स्टॉक ने कहीं पर इस जो इनका मार्केट कैप है 900 से बढ़ाकर 1800 कर दिया, तो आप समझ सकते हो कि आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जो कि अगर आप एक लार्ज कैप कंपनी में लगाते हो तो इस अमाउंट को पा पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बात क्या होती है, जो भी माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं, इसमें रिस्क तो बहुत होता है, लेकिन हाँ, रिवार्ड उससे ज़्यादा होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको आँख बंद कर किसी भी कंपनी में पैसा लगा देना है।
उसी स्टॉक में पैसा लगाना है जिसके बिजनेसेस में लगातार इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई दे। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए, और जो प्रमोटर हैं उनके ऊपर जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके या आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए। इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।